Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when light wave suffers a reflection at the interface from air to glass, the change in the phase of the reflected wave is equal to change in phase आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चेंज इन फेज बताना है किसका, रिफ्लेक्टेड वेव का। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेंज ऑफ फेस लिख लीजिए, ठीक है। चेंज ऑफ फेस, और फेस में चेंज हो किसके कारण रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन भी कहाँ, जब देखिए आपकी लाइट रे किसी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है और क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। कंडीशन है रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो जो इंटरफेस होता है वहां पर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो जब रिफ्लेक्शन करती है तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसका फेस क्या होता है, चेंज होता है। और कितने डिग्री से चेंज होता है, 180 डिग्री से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें एयर ग्लास, फ्रॉम एयर टू ग्लास क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे कि आपका इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस, आपका ऐसा मीडियम, एक ऐसी बाउंड्री होती है विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया, जो दो मीडियम्स को क्या करती है, सेपरेट करती है। ऊपर मान लीजिए एयर है, नीचे क्या आपके यहाँ पर ऐसा कोई ग्लास है, ठीक है। ये आपके क्या है, दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या कर रही है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है, ऑलराइट। अब देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इसमें इंसिडेंट कर रही है, मान लीजिए ये आपकी कोई रे ऑफ लाइट है, दिस इज इंसिडेंट, ठीक है। ये इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अब इंसिडेंट करेगी तो एक पार्ट क्या करेगा आपका, एक तो आपका रिफ्लेक्टेड रहेगी, मान लीजिए दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये रे क्या आपकी, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि दिस इज माई इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे आपकी, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये क्या है आपकी, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। लाइट अगर किसी भी मीडियम पर इस क्या कर रही है, आपके इंटरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया आपके, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो देखिए एयर और ग्लास में, ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये मीडियम ऊपर वाला तो आपका कैसा, रेयरर मीडियम है, और ये कैसा मीडियम है, दिस ग्लास इज ए डेंसर मीडियम, ऑलराइट। तो जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, और क्या करती है यहाँ पर आपका, स्ट्राइक कर रही है, जब क्या कर रही है आपकी, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है और इंटरफेस को स्ट्राइक कर रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उस पर क्या होता है आपका, 180 डिग्री का क्या आ जाता है, फेज चेंज आता है। मान लीजिए देखिए अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ये मेरी इंसिडेंट रे, दिस इज माई इंसिडेंट रे, ये क्या मेरी इंसिडेंट रे, ऐसा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट जो आपकी इंसिडेंट रे इसमें है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का फेज और इंसिडेंट रे का फेज तो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्टेड का चेंज होता है, किसका चेंज होता है, रिफ्लेक्टेड का, ठीक है। तो ये वेव आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड में आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड तो आपकी सेम क्या ऐसी चलेगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव का फेस क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वे का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो फेस चेंज हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसका टॉप में है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि जब ये जब आपकी देखिए ये वाली वेव यहाँ पर आपकी क्या है, टॉप में है, तो ये इसका डाउन जाएगा, ये क्या जाएगा इसका, ये जो आपके रिफ्लेक्टेड वेव है, ये वाली आपके, ये आपका टॉप है, ठीक है। तो ये इसका क्या जाएगा, 180 डिग्री का फेज चेंज है ना बेसिकली। तो इस तरीके से वेव क्या करेगी, आपके आगे ऐसे ऐसे प्रोपिगेट करेगी, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव है, ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव है। रिफ्लेक्टेड वेव में क्या होता है आपका, 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। क्यों होता है, व्हेन रे ऑफ लाइट क्या करती है आपकी, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है। और अगर डेंसर से रेयर मीडियम आती है, मान लीजिए यहाँ पर आपका मीडियम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगेन क्या आपकी एयर है, ठीक है। डेंसर, ये आपका देखिए डेंसर मीडियम है, और नीचे वाला क्या फिर आपका अगेन रेयर मीडियम हो जाएगा। तो जब रे ऑफ लाइट, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसके फेस पर कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इनका फेस सेम रहेगा, इस तरीके से वेव आपकी क्या करेगी। मान लीजिए आपके अगेन क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। अब कोई फेस का चेंज नहीं होता, फेस का चेंज ओनली तब होता है जब रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है आपकी, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर टू डेंसर, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तभी क्या होता है आपका, 180 डिग्री का क्या होता है आपका, फेस चेंज होता है। क्या होता है, फेस चेंज बोलते हैं इसको, या फिर फेस क्या हो जाता है आपका, रिवर्ट हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी फिर आपका कोई फेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। नो फेस चेंज इन डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो यही हमसे पूछा था। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग देखिए 180 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन जो आपका पाई रेडियंस है, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आपकी वाई आई को मैं ए साइन ओमेगा टी लिख लूं, तो जो आपका वाई रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, देखिए ए आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, पाई का फेस आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ऑलराइट। तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।